गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज लौह इस्पात उद्योग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। जो जमीन से खोदकर हम निकालते हैं वो होता है लौह अयस्क। क्या होता है? लौह अयस्क। इस लौह अयस्क को विभिन्न प्रकार से हम उद्योगों में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? लौह इस्पात में परिवर्तित करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लौह अयस्क को ही लौह इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। जमीन से जो निकाला जाता है, जो खानों से हम खोदकर निकालते हैं, वो लौह इस्पात नहीं, वो क्या होता है? लौह अयस्क होता है। क्या होता है? लौह अयस्क होता है। लौह अयस्क को कोयला और चूना पत्थर के साथ विभिन्न प्रकार की जो भट्टियां हैं उसमें डाला जाता है, ठीक है। और भट्टियों में फिर ये लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर, ये क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। और पिघलने के बाद जब ये पिघला हुआ लोहा होता है, जब इसे बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है, बाहर निकालने पर जब ये ठंडा होता है तो इसे कहते हैं कच्चा लोहा। क्या कहा जाता है? कच्चा लोहा कहा जाता है। देखो वापस से बात करते हैं कि लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर इत्यादि को विभिन्न प्रकार की जो भट्टियां बताइए, उन्मुख भट्टी विधि, बेसिमर भट्टी, ठीक है, उसमें पिघलाया जाता है। पिघलने के बाद इस लोहे को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने पर जो ठंडा लोहा होता है इसे कहा जाता है कच्चा लोहा। इसे क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। और कच्चे लोहे में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाकर, जैसे कि मैग्नीज की मात्रा, अलग अलग प्रकार से मैग्नीज की मात्रा मिलाकर अलग अलग प्रकार के इस्पात तैयार करते हैं। अलग अलग प्रकार से मैग्नीज की मात्रा मिलाकर विभिन्न प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। और इस प्रकार के उद्योग को हम क्या करते हैं ना, लौह, इस प्रकार लौह अयस्क को लौह इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग को हम भारी उद्योग भी कहते हैं, आधारभूत उद्योग भी कहते हैं और धुरी उद्योग की संज्ञा भी देते हैं। लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है क्योंकि लौह अयस्क जो धातु वो कैसी है ना, भारी धातु है। तो लौह इस्पात उद्योग में भारी धातु काम में ली जाती है, इसलिए कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारी उद्योग। फिर बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं कि लौह इस्पात उद्योग के बिना अन्य उद्योगों की कल्पना करना ही मुश्किल है। यानी अन्य उद्योगों के लिए लौह इस्पात उद्योग क्या करता है? आधार प्रस्तुत करता है। लौह इस्पात उद्योग में लौह इस्पात बनाया जाता है। जब मशीनरी इंडस्ट्री लगानी है तो मशीनरी इंडस्ट्री लगाने के लिए कच्चा माल चाहिए होगा लौह इस्पात, और वो कहां से मिलेगा? लौह इस्पात उद्योग से मिलेगा। तो लौह इस्पात उद्योग विभिन्न उद्योगों के लिए, लौह इस्पात उद्योग विभिन्न उद्योगों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। बिना लौह इस्पात उद्योग के अन्य उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर हम चर्चा करते हैं लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग भी कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग भी कहते हैं। धुरी उद्योग से क्या कि जहां पर लौह इस्पात उद्योग लगा लिया जाता है, जहां पर जिन स्थानों पर हम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करते हैं, क्या करते हैं ना, जिस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करते हैं, यहाँ पे हम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की, तो इसके निकट मशीनरी उद्योग, क्योंकि कच्चा माल मिल रहा है मशीनरी उद्योग के लिए, मशीनरी उद्योग यहाँ पे लगा लिया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ पे लगा लिया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे लगा लिया जाता है। अलग अलग प्रकार से उद्योग जब लगा लिया जाता है तो ये उद्योग क्या कर रहा है? अन्य उद्योगों को आकर्षित कर रहा है। इन सब के लिए क्या कर रहा है? लौह इस्पात उद्योग धुरी का कार्य कर रहा है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? धुरी उद्योग भी कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? धुरी उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा? भारी उद्योग, क्योंकि यहाँ पे भारी धातु लोहे से काम में ली जाती है। आधारभूत उद्योग कहा क्योंकि लौह इस्पात के बिना अन्य उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए इस उद्योग को क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। और ये अन्य उद्योगों को आकर्षित करता है, धुरी का कार्य करता है, इसलिए इसे कहते हैं धुरी उद्योग। ठीक है। अब हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग के विश्व वितरण की। विश्व में लौह इस्पात उद्योगों का जो जमावड़ा है, ज्यादा लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाए गए हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। लौह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग विश्व में विभिन्न स्थानों, प्राचीन काल से ही हम बात करते आ रहे हैं। जब से लौह अयस्क का शुरुआत होता है, भारी धातु के रूप में लौह अयस्क की शुरुआत होती है, लौह इस्पात उद्योग या लौह इस्पात की स्थापना तो एक छोटे उद्योगों के रूप में, छोटे कार्य के रूप में पिघलाकर लौह इस्पात से लौह अयस्क के इस्पात बनाने कार्य किया जाने लगा। लेकिन बड़े स्तर पर जब मशीनरी युग, लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग बड़ा रूप लेने लगता है जब यूरोप की विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था क्या करती है? लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करती है। तो प्रमुखतः विश्व में लौह इस्पात उद्योग चीन, जापान, यूएसए, रूस, भारत, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में लगाए गए हैं। लगभग विश्व के अधिकांश देशों में लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं, जहां पर कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क और कोयले की प्राप्ति होती है। अब हम चर्चा करते हैं चीन। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन। विश्व में सबसे अधिक जो लौह इस्पात
बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, चीन में बनाया जाता है। यानी लौह इस्पात की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, अब चीन के जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र मंचूरियाई क्षेत्र की हम बात करते हैं। मंचूरियाई क्षेत्र चीन का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे अनसान और फुसुन यहाँ के प्रमुख क्या है, क्षेत्र है, प्रमुख शहर है जहाँ पे क्या किया जाता है, या प्रमुख स्थान है जहाँ पर लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है। सांची सेंसी जो चीन का कोयला क्षेत्र है, उत्तरी चीन का जो कोयला क्षेत्र है सांची सेंसी, यहाँ भी लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं, जिसमें बीजिंग और पिटिशन मुख्य क्षेत्र है, बीजिंग और टिटिशन। उसके अलावा यांगटीसी यांग क्षेत्र है, यांगटीसी जो नदी घाटी है चीन की, वहां पर जो कोयले के जो भंडार पाए जाते हैं, कच्चे माल की जो सुविधा यहाँ पे प्राप्त होती है और जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वुहान और जो संघाई जैसे क्षेत्र है जहाँ पर क्या लगाया गया है, लौह इस्पात उद्योग लगाया गया है। फिर हम जापान की बात करते हैं। जापान के लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से दूसरा स्थान इसका आता है। और यहाँ जो जापान पर लौह इस्पात उद्योग है ये किस पर निर्भर है, आयातित लौह अयस्क पर निर्भर है। यानी यहाँ पे जापान में लौह अयस्क का उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये आयातित यानी आयात कर क्या करता है, लोहे इसको आयात करता है और यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त पूंजी है। सरकारी नीतियां यहाँ पे कैसी है ना, हम कहेंगे मजबूत है, जिससे यहाँ पे इस उद्योग को लगाना आसान सा रहा है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं नागासाकी यावाता क्षेत्र जापान का। नागासाकी यावाता क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ पर लौह इस्पात का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। कोबे ओसाका जो क्षेत्र है जापान का प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश कोबे ओसाका, यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। और टोक्यो याकोहामा क्षेत्र, जापान की राजधानी टोक्यो और इससे जुड़ा हुआ जो शहर है याकोहामा, यहाँ पर क्या लगाए गए, लौह इस्पात उद्योग भारी मात्रा में लगाए गए हैं। फिर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, इसको तीसरा स्थान दिया है लौह इस्पात की उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ पर पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, पहले पिट्सबर्ग क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का लौह इस्पात का उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिट्सबर्ग क्षेत्र पर जो लौह इस्पात उद्योग लगाए गए थे इसके स्थान पर अन्य उद्योगों ने स्थान जमा लिया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा संज्ञा दे दी जाती है। तो यूएसए के जो प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है उसमें शिकारी गेरी क्षेत्र, शिकागो गेरी क्षेत्र, ये शिकागो गेरी क्षेत्र यूएसए का प्रमुख औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र, यूएसए का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा डेट्राइट बफेलो जो प्रमुख क्षेत्र यहाँ का माना जाता है, मैसाचुसेट्स व मैरीलैंड ये मध्य अटलांटिक का है, यहाँ पर भी लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। और जो यूएसए में जो पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुखतः विकसित किए गए हैं लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं, वो लगाए गए सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स। इसके अलावा अलाबामा और बर्मिंघम भी है जहां पर लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं रूस की। लगभग चौथा स्थान इसका लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से रूस का आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग लगाए गए हैं वो कौन कौन से स्थान है, इसमें हम यूराल क्षेत्र की बात करें तो यूराल क्षेत्र में मैग्नेटोगॉर्स्क और निजनी तागिल, मैग्नेटोगॉर्स्क और निजनी तागिल यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। और पश्चिमी साइबेरिया में कुज्नेत्स्क जो क्षेत्र है जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो रूस की राजधानी मॉस्को और उसके जो पास में लेनिनग्राद है, यहाँ पर भी लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। फिर हम चर्चा करें भारत में भी लौह इस्पात उद्योग का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, लौह इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है लौह इस्पात उद्योगों में। और प्रमुख यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाए गए हैं, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, भिलाई में, बोकारो में, सलेम में, ठीक है। जमशेदपुर जो झारखंड में, दुर्गापुर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में, बोकारो कहाँ है, और फिर सलेम की बात करते हैं। इस प्रकार से जो तमिलनाडु में है ये क्या लगाए गए हैं ना, लौह इस्पात उद्योग भारत में ये लगाए गए हैं। फिर जर्मनी की हम बात करते हैं। जर्मनी में जो डुइसबर्ग क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग वहाँ पे बड़े मात्रा में यहाँ हम कहेंगे लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। ब्रिटेन में जो शेफील्ड और ग्लासगो है ये लौह इस्पात के लिए या लौह इस्पात उत्पादन के लिए प्रमुखतः जाने जाते हैं। ब्रिटेन में शेफील्ड और ग्लासगो। कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों में भी लौह इस्पात का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से हमने लौह इस्पात के विश्व वितरण की चर्चा की। देखो ये प्रश्न 4 नंबर की दृष्टि से 250 शब्दों में भी आ सकता है, तो 100 शब्दों में भी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये नाम याद करने और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं चीन के अंदर की चीन में जो कच्चा माल लौह अयस्क और कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग को लगाना आसान था। फिर हम क्षेत्रों का वर्णन कर देंगे। जापान की हम बात करेंगे तो जापान में प्रमुखतः क्या कि आयातित लौह अयस्क, यहाँ में प्रमुखतः लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता, लेकिन आयातित लौह अयस्क के आधार पर जापान लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, खनिजों के जो विपुल भंडार है, कुशल श्रमिक यहाँ पे जो कार्य करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। रूस, भारत इत्यादि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन कर इसका बड़ा आंसर लिखने का प्रयास करेंगे।